हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। मैं पवन सिंह, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 का। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो क्लास 11 का लेसन नंबर 1 है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोगों ने जो मैटर को देखा था कि मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज लाइक प्योर सब्सटेंसेस एंड द मिक्सचर। आफ्टर दैट we discussed about to the heterogeneous, homogeneous mixture। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा ये होगा प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या है? ये प्योर सब्सटेंस। प्योर मीनिंग से, वर्ड से ही पता चल रहा है कि कोई सब्सटेंस है वो कैसा होगा? प्योर होगा। कैसा होगा? प्योर होगा। जैसे क्या है कि प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स्ड कंपोजिशन। जो भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनका कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स होगा। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे कॉपर, सिल्वर, एजी, गोल्ड होता है, वाटर, ग्लूकोज। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एजी, ग्लूकोज, जिंक, ठीक है, आयरन। ये सब जितने भी नेम ले रहे हैं हम लोग, ये सब नाम क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। ये प्योर सब्सटेंसेस के में आते हैं जिनका कंपोजिशन कैसा होता है? फिक्स कंपोजिशन होता है। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिक्स रेशियो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फिक्स रेशियो। जैसे ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6। और इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है, तीसरा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और इनका क्या होता है? कंपोजिशन इज द फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स कंपोजिशन होता है। और इनका रेशियो भी क्या है? फिक्स रेशियो। जैसे इनका ये कार्बन 6 यहाँ पे है, ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ठीक, अगर इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में इंपेरिकल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? इंपेरिकल फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, और इसी में हम लोग टॉपिक आएगा हमारा इंपेरिकल फार्मूला। तो अगर इसी का हम लोग रेशियो निकाल देंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। तो 1:2:1। अब ये 1:2:1 जो आया, इसका क्या हुआ? ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला। तो ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि जो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एक फिक्स रेशियो या फिक्स कंपोजिशन होता है। अब इनका फिक्स कंपोजिशन क्या आ गया कि 1:2:1 है। The constituents of the pure substances can not be separated by simple physical methods। जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको किसी सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था पार्ट 1 में कि जो भी हमारे सब्सटेंसेस थे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे हमने आपको फिल्ट्रेशन पढ़ाया था, सब्लिमेशन पढ़ाया, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ाया। तो वो सब सब्सटेंस को क्या कर सकते थे हम लोग? फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते थे। बट जितने भी आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड।
इसको किस मेथड से कर सकते हैं हम लोग? केमिकल मेथड से। क्या होगा? केमिकल मेथड्स होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट्स। अब एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन आर मोर एटम। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ध्यान देना, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन आर मोर एटम, वन आर मोर एटम। एग्जाम्पल दिया है, जैसे यहाँ पे क्या है? H2O2। क्या है ये? H2O2। जैसे N2 नाइट्रोजन, Na सोडियम, कॉपर लिखा है ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन आर मोर एटम, दैट इज एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन एटम, वन टाइप आर मोर देन वन टाइप। दोनों में देखिएगा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा आइटम हो सकते हैं, और वो आइटम कैसे हो? वन टाइप का हो, आर मोर देन वन टाइप आइटम, मोर देन वन टाइप आइटम। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, यहां पे हम फिर से इसको लिखेंगे अलग। जैसे ये है O2 है। क्या है? O2 की बात करें, ऑक्सीजन। दूसरा क्या लिखा है? जैसे यहां पे है O3 है। क्या है? O3 है। फिर नेक्स्ट क्या है? जैसे N2 है, नाइट्रोजन है। फिर क्या है? P4 है, P4। फिर नेक्स्ट है जैसे CO2 लिखा है। क्या है? CO2। फिर है KMnO4, KMnO4 है। एंड नेक्स्ट है NO2। क्या है? NO2। ठीक, तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे इस डिफिनेशन को। मॉलिक्यूल्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए ये बहुत छोटी चीज है, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी चीज आके आगे बड़े रूप लेती हैं। तो इसको समझना, कॉन्सेप्ट ज्यादातर बच्चों का यही नहीं क्लियर हो पाता कॉन्सेप्ट की एटम क्या है, एलिमेंट्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। उनको तो लगता है कि सर ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यही सारी चीजें एक बिग प्रॉब्लम बन के आपके सामने आती है, जिसको आपको फेस करना होता है। क्योंकि ये आपको लगता है कि अरे मॉलिक्यूल्स, एटम, जब ये आप मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसकी प्रॉब्लम आएगी, और तब जो बच्चा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है एटम एंड मॉलिक्यूल्स की। बैक टू पॉइंट, मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम या वन टाइप, वन टाइप। तो यहां पे देखिए पहली वाली डिफिनेशन यहां फॉलो हो रही है। O2 हो गया, मोर देन वन एटम और वन टाइप है। मोर देन वन एटम, जैसे ऑक्सीजन कितने एटम है? 2 एटम है। और वन टाइप है मतलब एक ही टाइप का है। कितने टाइप का है? एक ही टाइप का है, वन टाइप। जैसे O2, O3, N2, P4, यहां तक तो ये आपको हुआ कि मोर देन वन एटम एंड वन टाइप। आफ्टर दैट मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप। अब बताइए क्या है मोर देन वन टाइप? एक से ज्यादा हो सकते हैं वन टाइप, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, CO2, KMnO4, पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, O2। तो ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स है। आगे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट, ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? मॉलिक्यूल्स एलिमेंट। जैसे द मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ये थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है, जैसे इसको हम लिख देते फिर से। जैसे O2 है। क्या है? O2। फिर क्या है? जैसे ON,
फिर है आपका हाँ O2 है, इसको O2 है, P4 है, N2 है, ठीक, ये है। तो क्या लिखा है कि मॉलिक्यूल्स एलिमेंट द मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम होंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल एटम। जैसे O2, P4, N2 ये सब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे S8 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, S8 भी हो सकता है। तो ये है एलिमेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम है। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, कंपाउंड्स है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड द मॉलिक्यूल्स विच कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा टाइप के एटम जिसमें प्रेजेंट उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, सॉरी कंपाउंड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। इस पॉइंट को ध्यान देना, इसीलिए इसको रिफोर्समेंट कर रहे हैं बार बार कि द मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड की डिफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग कि द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। एग्जाम्पल जैसे लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, NO2 N2O5 CO एक्सेट्रा। समझ रहे हैं बात को। अब यहां पे क्या है, ये लाइक बताया गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन की वन एटम, ऑक्सीजन के 2, KMnO4 है, NO2 है। अब भी चीज मॉलिक्यूल्स, अब इसमें बताना है आपको, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, आपको इसमें ये बताना है कि विचीजा मॉलिक्यूल्स, ये आपके लिए हम बता रहे हैं, ये आप इसको करिए क्वेश्चन, विचीजा मॉलिक्यूल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स कौन है पहचानना आपको, CCl4 है कि Cl2 है कि P4O10 है कि P4 है कि Na है, ठीक। आगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। जो प्रॉपर्टीज होती कंपाउंड्स की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है कंपेयर देन द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है H2 and O2 का। जैसे एक एग्जाम्पल आपको सबसे सिंपल हम दिखा रहे हैं, इससे लिखा है H2 है प्लस क्या है O2 है, तो ये क्या बना लिया, वाटर बनाया, क्या बनाया, वाटर। अब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इस दोनों का कंस्टिट्यूट क्या है, वाटर है। वाटर का कंस्टिट्यूट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, सॉरी, मतलब वाटर का जो कंस्टिट्यूट्स है, जो कंपोजिशन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। वाटर के पहले ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, इसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो सेम यही पॉइंट है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बना लिया वाटर। अब हाइड्रोजन वाटर बनाने के पहले, मतलब वाटर का फॉर्मेशन होने के पहले हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या थी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी थी कि पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन होता है क्या करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर बर्निंग ऑफ कैंडल क्या हो, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल हो, अगर इस कैंडल के कांटेक्ट में हम लोग हाइड्रोजन गैस को लेके आए तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, दे प्रोड्यूस पॉप साउंड, दे प्रोड्यूस पॉप साउंड, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इफ हाइड्रोजन गैस
इज कांटेक्ट टू द बर्निंग ऑफ कैंडल्स, तो क्या होगा, मतलब जलती हुई मोमबत्ती लेके आए और उसके इस फ्लेम के पास अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड, ये होता है। दूसरा क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है, सपोर्टिंग एज कंबसन, अगर कोई चीज जल रही है या कंबस्ट कर रही है तो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। भाई जैसे ये एक कोई बीकर लें हम, एक कोई बीकर ले लें और इस बीकर में हम बर्निंग ऑफ कैंडल को रखें और इसको क्या करें, फिर किसी चीज से कवर कर दें, तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्या होगी, ये क्लोज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस एब्सेंट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, सपोर्टिंग एज कंबसन, ठीक। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस और सपोर्टिंग एज कंबसन। तो नोट में यहां पे क्या लिखा है कि हाइड्रोजन बर्न विथ अ शार्प साउंड, ऑक्सीजन सपोर्ट ऑफ कंबसन और वाटर वर्क एज फायर एग्जिस्टर, फायर एग्जिस्टिंगर, मतलब आग बुझाने में ये काम आता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एलिमेंट्स। इसकी मीनिंग ये निकल के आई, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम। जब हम लोग किसी भी जब कोई भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा वहां पे, तो वहां पे हम एटम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एटम। तो एटम में एटॉमिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटम में, तो वहां पे एटॉमिसिटी का आपको जरूरत पड़ेगी। एटम निकालने का जो फार्मूला आएगा वहां पे एटम इक्वल टू, एक फार्मूला होता है, एटम इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू कैपिटल एन इंटू कैपिटल एन, ये आएगा, ठीक। तो कैपिटल एन जो होता है वो क्या होता है, यहां पे हम लोग निकालेंगे एटॉमिसिटी, क्या होगा, एटॉमिसिटी, मतलब एटम इक्वल टू मोल इंटू Na एवोगैड्रो नंबर इंटू कैपिटल एन, नॉट ए, कैपिटल एन होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल्स में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स कैन बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड टेट्राएटॉमिक। अब वो डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने एटम हैं, द नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे इसको क्लासिफाइड कर दिया गया कि मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक। अब जैसे यहां पे ये मोनोएटॉमिक में आपका है हीलियम, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये जितने भी मैंने लिखा है ये सभी क्या है, नोबेल गैसेस हैं। क्या है, नोबेल गैसेस हैं। और नोबेल गैसेस को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। अब जितने भी ये हैं ये सभी क्या है, गैस हैं, लेकिन मोनो एटॉमिक, मतलब ओनली वन सिंगल एटम आर प्रेजेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। दूसरा है डायटॉमिक, जैसे O2 है, Cl2 है, N2 है, तो ये सब क्या है, डायटॉमिक। क्या है, डायटॉमिक, मतलब दो एटम इसमें प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल H2 भी है, ठीक। फिर क्या है, ट्राइएटॉमिक, तो ट्राइएटॉमिक में जैसे O3 हो गया, क्या हुआ,
O3 है। अब O3 भी ट्राई एटॉमिक में है। टेट्रा एटॉमिक जैसे P4 हो गया, क्या है? P4 है। अब मोर देन 4 एटम जैसे सल्फर होता है, क्या होता है? सल्फर। अब सल्फर मॉलिक्यूल्स कितने का बनाता है? 8 आइटम का बनाता है। तो सल्फर को पॉली एटॉमिक, ये क्या हो जाएगा? पॉली एटॉमिक हो जाएंगे। अब यहां पे फास्फोरस है, 4 आइटम है, टेट्रा एटॉमिक। तो इनकी सबकी एटॉमिसिटी मोनो की 1, डाई की 2, टेट्राई की 3 और टेट्रा की 4। अब यहां पे एग्जांपल दिया है, जैसे CO2 लिखा है। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब CO2 मॉलिक्यूल्स है। अब CO2 मॉलिक्यूल्स में कितने आइटम टोटल हैं? 2 ऑक्सीजन आइटम के और 1 कार्बन की। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3। अब जैसे KMnO4 है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 4, मैंगनीज के 1 और 1 पोटेशियम के, तो 4 2 कितना हो गया इसका? 6 हो गया। ऑक्सीजन के यहां पे कितने होंगे? 2 है। फास्फोरस कितने हैं? 4 है। अब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेजर्ड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या कर सकते हैं? जो हम लोग मेजर करते हैं, इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कलर, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे स्मेल क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और क्या है? यहाँ पे डेंसिटी लिखा गया है। क्या लिखा है? डेंसिटी है। तो ये कुछ इमेज के थ्रू बताया गया, दिखाया गया है। जैसे ये कलर है, ऑर्डर है, लस्टर। लस्टर जो होते हैं साइन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे डायमंड है तो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। जितने भी मेटल होते हैं लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी है। मेलेबिलिटी है, जो मेलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी है, डक्टाइल इन नेचर से मेटल होता है। कंडक्टिविटी एंड डेंसिटी एंड प्रेशर। तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर व्हेन दे आर मेजर्ड। एग्जाम्पल जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिंग विथ एसिड एंड बेस। लाइक लीमन टेस्ट, एग्जाम्पल लिया गया जैसे लाइक लीमन टेस्ट, सार टेस्ट, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी से ही सब लिखा गया है, सब एनसीईआरटी में दिया गया है। जो आप लोग पढ़ते नहीं, सब छोड़ देते वहां पे। लाइक लीमन टेस्ट, सार टेस्ट, दैट इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड जो होती है, एसिड कैसा होता है? सार टेस्ट होता है, खट्टा पदार्थ होता है। कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। अब जैसे ये क्या है कि HCl है, एसिड है। HCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये यहां पे क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके बना रहे हैं क्या? साल्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? साल्ट। और प्लस क्या बन रहा है? वाटर। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। अब ये फिर से रिवर्स नहीं हो सकता है कि ये फिर से HCl बना ले या फिर से NH बना ले, क्योंकि जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज वो क्या होते हैं? परमानेंटली चेंज होते हैं। वो परमानेंटली चेंज होते हैं। कैसे होते हैं? परमानेंटली चेंज होते हैं। और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो टेम्परेरी चेंज होते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2, CO2 कंबसन रिएक्शन। अभी पीछे ही पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कंबस्टिबिलिटी में हेल्प करती है। किसमें करती है? कंबस्टिबिलिटी में। तो ये सपोर्ट करती है कंबसन। तो यहां पे ये भी क्या है?
एक केमिकल चेंज है जो कंबसन रिएक्शन हो रहा है। जैसे कोई पेपर है, पेपर के पीस को अगर हम लोग क्या करें, कंबस्ट कर दें, जला दें, तो क्या फिर से वो पेपर वापस आ सकता है? नहीं होगा, क्योंकि केमिकल चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के कुछ यहाँ पे सिंबल जैसे कुछ लिखे गए हैं, जैसे कंबस्टिबिलिटी है। कंबस्टिबिलिटी अभी बताया हमने, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन है तो क्या ये CO2 कंबस्टिबिलिटी हो गई। यहाँ पे क्या होगा, हीट हो गया, क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, प्लस क्या है, लाइट आएगी, क्या आएगी, लाइट। ये सब प्रोड्यूस होगा कंबस्टिबिलिटी रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल्स, क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। अब मेटल है जैसे, ठीक, अब जैसे ये क्या है, सोडियम है। अब सोडियम रिएक्ट विद, जैसे मान लीजिए HCl है तो क्या बना लेगा, ऐसे NaCl बना लिया और प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये मेटल रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन हो सकता है, ठीक। जैसे यहीं पर क्या है, Na मेटल है, रिएक्शन विथ वाटर के साथ हो रहा है तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बना लेगा। क्या बनाएगा, बेस बना लिया, NaOH प्लस हाइड्रोजन बना लेगा, ठीक। ये हो सकता है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, अब नॉन मेटल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, अब नॉन मेटल ऑक्सीजन, ये कार्बन नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, CO2 गैस बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक। आगे से रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन से, रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, तो रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन जैसे ये मीथेन है, CH4 हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोज कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो जैसे मीथेन है तो मीथेन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। तो ये कंबस्टिबिलिटी है, क्या है, कंबस्टिबिलिटी, कंबसन रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर। अगर ये ऑक्सीजन एक्सेस है, क्या है, एक्सेस है, तो यहाँ पे CO2 बनेगा और यही सेम रिएक्शन है, CH4 है प्लस O2। अगर ये लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, तो यहीं पे क्या बन जाएगा आपका, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या होगा, कार्बन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड द वेरी पॉइजनस देन द CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड द वेरी हार्मफुल, ये काफी हार्मफुल होती है गैस, हार्मफुल होती है, हार्मफुल देन CO2 बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन। यहाँ पे ये जो मीथेन है, मीथेन इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज लिमिटेड ऑक्सीजन है और ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे। रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, जो आयरन है, आयरन का रिएक्शन किसके साथ होता है, वाटर के साथ हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे, ठीक। तो एक रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या करता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है, जो लॉन्ग ईयर तक चलते हैं, रिएक्शन प्रोसेस होती है। तो वो भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने जो प्योर सब्सटेंसेस के टॉपिक थे, प्योर सब्सटेंसेस के टॉपिक को पढ़ा, उसको कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलते हैं। ओके, थैंक क्लास।